अनाथ शेर बना जंगल का राजा। एक दिन की बात है, जंगल में एक शेर का छोटा सा बच्चा माँ माँ कहते हुए पुकार रहा था। तभी उसे एक लकड़बग्गा देख लेता है। बच्चे को देखकर उसके मुंह में पानी आता है। अरे वाह, शेर का बच्चा, और वो भी अकेला। इसका शिकार तो मैं आराम से कर सकता हूँ। ये इतना छोटा बच्चा है कि वो मेरा सामना भी नहीं कर पाएगा, और मैं इसका नरम नरम मांस खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा। लकड़बग्गे को शेर के बच्चे पर कोई दया नहीं आती। वो तेजी से बच्चे पर हमला करने जाता है, पर ये क्या, उसका वार खाली जाता है। एक भैंस आकर बच्चे को उठाकर दूर कर देती है। बच्चे की जान बच जाती है, पर लकड़बग्गा गुस्से से बौखला जाता है। अरे भैंस, बच्चे को मेरे हवाले कर, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे जा जा, तू क्या मुझे मार डालेगा? अरे देख, तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो तू बच नहीं पाएगा मेरे वार से। लकड़बग्गा भैंस पर हमला करने जाता है। तब भैंस उसे अपनी सींगों से उठाकर पटकने लगती है। लकड़बग्गा घायल हो जाता है और भैंस से कहता है, अरे भैंस, छोड़ दे मुझे। आज के बाद मैं किसी बच्चे का शिकार नहीं करूंगा। बहुत बड़ी गलती हो गई जो तेरी बात नहीं सुनी। कृपा करके मुझे माफ कर दे और छोड़ दे। लकड़बग्गा अपने जान की भीख मांगता है। तब जाके भैंस उसे छोड़ देती है। लकड़बग्गा लंगड़ाते हुए वहां से जाने लगता है। ये सब देखकर बच्चा मुस्कुराते हुए भैंस से कहता है, अरे वाह, आप कितनी ताकतवर और निडर हो। मैंने मेरी माँ की सूरत नहीं देखी, पर हाँ, आज मेरी माँ होती तो मेरी जान बचाने के लिए ऐसा ही करती। इसीलिए आज से आप ही मेरी माँ हो और मैं आपका बेटा। बच्चा खुशी से भैंस को अपनी माँ बना लेता है और उसके गले लग जाता है। भैंस तो कुछ भी नहीं कह पाती। उसका मासूम चेहरा देखकर वो भी खुश हो जाती है। बच्चे ने कितनी आसानी से मुझे माँ बना दिया। अब मैं भी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो लकड़बग्गे के जैसे बाकी के जानवर इसे नोच नोच कर खाएंगे। ऐसा सोचकर भैंस बच्चे को प्यार करने लगती है। शेर के बच्चे को भैंस सिम्बा नाम देती है। उसका अच्छा ख्याल रखते हुए उसे पालने लगती है। कुछ साल बीत जाते हैं। सिम्बा बड़ा हो चुका था। एक दिन वो जंगल घूम रहा था कि उसके सामने एक हिरन आती है। उसे देखकर हिरन पहले डर जाती है। अरे हिरन मासी, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा आपको। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी मासूम जानवरों का शिकार बेवजह नहीं करना चाहिए। हिरन सिम्बा को देखकर सोच में डूब जाती है। थोड़ी देर हिरन सिम्बा को अच्छे से निहारने लगती है। सिम्बा को देखकर उसे कुछ याद आता है। सिम्बा कुछ कहता कि उससे पहले ही हिरन कहती है, तुम्हारी माँ क्या जिंदा है? पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे बचपन में ही मर गए थे, फिर तुम? मुझे तो तुम्हें जिंदा देखकर हैरानी हो रही है। ये सब आप क्या कह रहे हो? मेरी माँ तो एक भैंस है, उसने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। और तुम मेरे माता पिता के बारे में क्या जानती हो? बेटा सिम्बा, एक चीते ने तुम्हारे माता पिता को जंगल की सत्ता हासिल करने के लिए जान से मार दिया था। वो तो तुम्हें भी मारने वाला था, पर पता नहीं तुम कैसे बचकर यहाँ आ गए। चीते ने जंगल के जानवरों का जीना हराम करके रख दिया है बेटा। ये सुनकर सिम्बा अपने माता पिता के लिए रोने लगता है। भैंस हिरन की सारी बात सुन लेती है और सिम्बा को ऐसा रोता हुआ देखकर वो सिम्बा से कहती है, सिम्बा, ऐसे मत रो। मैंने तुम्हें रोना नहीं सिखाया।
चलो उठो और जाकर उस चीते को जान से मार दो। भैंस सिम्बा का हौसला बढ़ाती है, सिम्बा को ताकत देती है। तब सिम्बा उस जंगल जाता है। वो देखता है कि चीता सब पर जुल्म कर रहा है। तब वो चीते के सामने आकर उससे बगावत करता है। तब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और सिम्बा उस चीते को जान से मार देता है। चीते के मरते ही सारे जानवर खुश हो जाते हैं और सिम्बा को जंगल का राजा बना देते हैं। इस तरह से भैंस की अच्छी परवरिश से अनाथ सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है। मूर्ख बिल्ली और ऊंट। एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी। उसकी उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। एक दिन बिल्ली को कहीं से पता चला कि नदी के पार एक बहुत बड़ा तरबूज का खेत है, जहां पर तरबूज पक चुके हैं। उसके मुंह में ये सुनते ही पानी आ गया, लेकिन वो नदी पार नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत जाकर ये बात अपनी दोस्त ऊंट को बताई। तरबूज का स्वाद याद करके ऊंट के मुंह में भी पानी आ गया। वह तैरकर नदी पार करने के लिए तैयार हो गया। तो बिल्ली बोली, मित्र, मैं भी तरबूज खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तैर नहीं सकती। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे, पीठ पर बैठाकर? ऊंट अपने मित्र को कैसे इनकार कर सकता था। वो तैयार हो गया। उसने बिल्ली को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। दोनों ने वहां पर छक कर तरबूज खाया। जब बिल्ली का पेट भर गया तो वो तेज तेज आवाजों में गुर्राने लगी। ऊंट ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की। अरे बहन, ये तुम क्या कर रही हो? कृपया कर शांत हो जाओ। अगर खेत के मालिक ने ये आवाज सुन ली तो हम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन बिल्ली ने उसकी बात नहीं मानी। इधर उसकी आवाज खेत के मालिक के कानों में पड़ गई। वह लाठी लेकर दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा। खेत के मालिक को देखकर बिल्ली एक पेड़ के पीछे छुप गई। लेकिन विशाल शरीर का ऊंट कैसे छुप सकता था? उसको खेत के मालिक ने देख लिया। फिर क्या था, खेत के मालिक ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत के बाहर खदेड़ दिया। इधर धीरे धीरे बिल्ली भी छुपते छुपाते खेत के बाहर आ गई। बिल्ली को देख ऊंट ने उससे पूछा, तुम खेत में क्यों गुर्राने लगी थी? क्या करूं भाई, खाना खाने के बाद घुर्राने की मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है। बिल्ली ने उत्तर दिया। बिल्ली का उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रह गया। दोनों जंगल लौटने लगे। ऊंट नदी में तैर रहा था और बिल्ली आराम से उसकी पीठ पर बैठी हुई थी। जब वो बीचों बीच नदी के पहुंचा तो ऊंट ने पानी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर बिल्ली डर गई। अरे अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, मैं डूब जाऊंगी मित्र। वो क्या है ना दोस्त, मुझे खाना खाने के बाद पानी में ऐसे डुबकी लगाने की आदत है, मुझे मजा आता है। ऊंट ने उत्तर दिया। बिल्ली की मुश्किल बढ़ चुकी थी। उसके लिए जान बचाना मुश्किल हो गया था, पर ऊंट अब मानने को तैयार नहीं था। बिल्ली बेचारी नदी में गिर पड़ी। उसे अपने किए का सबक मिल चुका था। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे को तैसा। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।